कभी सोचा है कि एक ही माँ बाप के बच्चे भी एक दूसरे से इतने अलग कैसे हो सकते हैं? इसका जवाब हमारे शरीर की हर एक कोशिका के अंदर छुपा हुआ है। तो चलिए आज इसी माइक्रोस्कोपिक दुनिया के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हम में से हर कोई हर एक इंसान एक बिल्कुल अनोखा जेनेटिक कॉम्बिनेशन है। जुड़वा लोगों को छोड़ दें तो कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं होते। पर सवाल ये है कि प्रकृति ये अनोखा मिश्रण बनाती कैसे है? इसका जवाब एक ऐसी प्रोसेस में है जो असल में इस धरती पर जीवन की पूरी विविधता की जड़ है। और इस कमाल की प्रक्रिया का नाम है मियोसिस, यानी अर्धसूत्री विभाजन। इसको ऐसे समझिए कि ये प्रकृति का अपना तरीका है जेनेटिक ताश के पत्तों को फेंटने का, ताकि हर बार जब भी पत्ते बटे तो एक बिल्कुल नई, एक यूनिक बाजी सामने आए। ये पूरी प्रक्रिया एक नाटक की तरह दो हिस्सों में होती है। पहला हिस्सा है मियोसिस 1, जहां सारा का सारा ड्रामा और एक्शन होता है, और दूसरा है मियोसिस 2, जो इस कहानी को उसके अंजाम तक पहुंचाता है। तो मोटा मोटा होता क्या है? कहानी शुरू होती है एक कोशिका से और खत्म होती है 4 बिल्कुल नई और अनोखी कोशिकाओं पर। और इन चारों में जेनेटिक मटेरियल भी आधा होता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप एक ही रेसिपी से 4 अलग अलग फ्लेवर वाले केक बना रहे हों। तो चलिए अब आते हैं पहले भाग पर, मियोसिस 1। यहीं पर सारा जादू होता है। यहीं पर प्रकृति जेनेटिक मटेरियल को ऐसे फेंटती है, ऐसे मिलाती है कि कुछ बिल्कुल नया और अनूठा बन जाए। और इस पहले भाग का भी जो सबसे जरूरी हिस्सा है उसे कहते हैं प्रोफेज 1। ये पूरी प्रोसेस का सबसे लंबा और सच कहूं तो सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेज है। यहीं पर जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी आनुवांशिक विविधता की नींव रखी जाती है। अब देखिए ये प्रोसेस इतनी डिटेल्ड है कि इसे भी 5 छोटे छोटे सब स्टेजेस में बांटा गया है। हमें इन सब के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, पर यह जानना जरूरी है कि ये सब कुछ एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, बिल्कुल एक कोरियोग्राफ किए हुए डांस की तरह। यहाँ इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स, जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की किताबें हैं, कैसे एक दूसरे के करीब आकर जोड़ी बना रहे हैं। ये अदला बदली की तैयारी का पहला और सबसे जरूरी कदम है। ज़ाइगोटीन स्टेज में वो क्रोमोसोम जो हमें अपनी माँ से मिला है और वो जो हमें अपने पिता से मिला है, एक दूसरे को ढूंढकर चिपक जाते हैं, जैसे दो दोस्त एक दूसरे से हाथ मिला रहे हों। इस प्रोसेस को सिनेप्सिस कहते हैं। और फिर आता है असली मैजिक मोमेंट, पैकेटीन स्टेज में। यहाँ ये क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ अपनी जेनेटिक जानकारी के छोटे छोटे टुकड़े एक्सचेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं। इसी को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और दोस्तों, इसी से असली जेनेटिक डाइवर्सिटी पैदा होती है। जी हाँ, यही वो पल है जो हम सबको एक दूसरे से इतना अलग बनाता है। इस एक छोटी सी अदला बदली की वजह से हर एक स्पर्म और एग सेल में एक नया, एक अनोखा जेनेटिक कोड बन जाता है। एक ऐसा कोड जो इस दुनिया में पहले कभी था ही नहीं। इस अदला बदली के बाद ये क्रोमोसोम्स के जोड़े अलग हो जाते हैं और कोशिका 2 हिस्सों में बट जाती है। अब हमारे पास 2 नई कोशिकाएं हैं और दोनों में एक बिल्कुल फ्रेश जेनेटिक मिक्सचर है। नाटक का पहला भाग यहाँ खत्म होता है। अब शुरू होता है नाटक का दूसरा और आखिरी भाग, मियोसिस 2। ये पहले वाले की तरह इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन कहानी को पूरा करने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो मियोसिस 2 में क्या होता है? वो जो 2 कोशिकाएं बनी थीं, वो फिर से बट जाती हैं। इस बार क्रोमोसोम्स की जो जुड़ी हुई कॉपीज थीं, वो अलग हो जाती हैं। और आखिर में हमें मिलती हैं 4 नई कोशिकाएं। हर एक में जेनेटिक जानकारी का सिर्फ आधा सेट होता है और हर एक बिल्कुल यूनिक। अब ये समझने के लिए कि मियोसिस की ये पूरी प्रक्रिया इतनी खास क्यों है, चलिए एक नज़र डालते हैं कि कुछ जीव कितने आसानी से भी तो प्रजनन करते हैं। मिसाल के तौर पर बाइनरी फिजन को देखिए। इसमें एक कोशिका बस अपनी एक एग्जैक्ट कॉपी बनाती है और 2 में बट जाती है। कोई अदला बदली नहीं, कोई मिक्सिंग नहीं, ये तो बिल्कुल एक फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये एक बहुत ही सीधी साधी प्रक्रिया है। मियोसिस की उस जटिल और कलात्मक डांस के सामने ये तो बच्चों का खेल लगता है। तो ठीक है, हमने ये पूरी प्रक्रिया समझ ली, पर सवाल ये है कि ये इतनी ज़रूरी क्यों है? इसका हमारी दुनिया पर, हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? इसका सार एक लाइन में है।
क्रॉसिंग ओवर की वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। मतलब माँ बाप के जीन्स के नए नए कॉम्बिनेशन बनते हैं। और यही वो वजह है कि हर नई पीढ़ी में कुछ नए गुण, कुछ नई खासियतें देखने को मिलती हैं। तो बस ये सिंपल सा गणित याद रखना है। एक कोशिका, 2 बार विभाजन और नतीजा 4 पूरी तरह से अनोखी कोशिकाएं। यही वो फॉर्मूला है जो इस दुनिया में इतनी जबरदस्त विविधता पैदा करता है। और यही है मियोसिस की असली ताकत। ये किसी भी प्रजाति के अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी पैदा करती है। यही डाइवर्सिटी इवोल्यूशन यानी विकास के लिए कच्चे माल का काम करती है। और इसी की वजह से हमारी पृथ्वी पर इतने अलग अलग तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे मौजूद हैं। ये सोचना भी कितना कमाल का है ना, कि हमारी कोशिकाओं के अंदर होने वाला ये छोटा सा माइक्रोस्कोपिक डांस इस पूरी दुनिया की खूबसूरती और विविधता के लिए जिम्मेदार है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस विविधता को बचाए रखना हमारे